टू कंप्यूटर साइंस फॉर्म। इस वीडियो में हम लोग जो भी वेरिएबल्स यूज़ होता है पाइथन में वो देखेंगे। कैसे वेरिएबल्स को हम डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं और रूल्स क्या क्या होते हैं पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, और उनका टाइप भी देखेंगे। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। जितना भी कवर हो पाएगा उतना कवर करेंगे, फिर बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन कवर करके। तो पहले आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो पहला है हमारा गेट द वेरिएबल्स टाइप इन पाइथन। तो पहले हम जो भी हमारा टाइप होता है पाइथन का वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रूल्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स, जो भी हमारे रूल्स होते हैं पाइथन में वो डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम मतलब वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। थर्ड है हमारा मैनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब कि किस तरीके से हम बहुत सारी वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं, ये देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पाइथन आउटपुट वेरिएबल्स, तो आउटपुट कैसे डिफरेंट वेरिएबल्स में आता है तो वो देखेंगे। मैथमेटिक्स ऑपरेशन इन वेरिएबल्स, जो भी हमारा ऑपरेशन होता है मैथमेटिक्स का वो वेरिएबल्स में देखेंगे। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा गेट द वेरिएबल्स टाइप इन पाइथन, तो वो देखते हैं। तो ओपन करते हैं हमारा विजुअल स्टूडियो। तो देखते हैं वन बाय वन करके जो भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। एक मैंने वेरिएबल लिया और उस पर मैंने लिखा स्ट्रिंग और एक ही वैल्यू देते हैं, ओके 10। उसके बाद मैंने y लिखा, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद मैंने 10 लिखा। ठीक है, स्ट्रिंग ना देके मैं यहाँ पे इंट दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया x y, और यहाँ पे फिर मैंने एक z वेरिएबल लिया और फिर यहाँ पे क्या लिखा फ्लोट के बाद मैंने 10 ले लिया। ओके, सेमीकोलन लगाया। अब मैंने क्या किया, तीनों को प्रिंट कराया, मतलब तीनों को प्रिंट कराता हूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये से यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे ये पेस्ट किया, यहाँ पे ये पेस्ट किया, इसके बाद यहाँ पे x है, इसके बाद यहाँ पे y, इसके बाद यहाँ पे z। ओके, तो यहाँ पे फिर मैंने फ़ाइल को सेव किया। फ़ाइल को सेव करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इफ़ यू डोंट सेव योर फाइल देन द आउटपुट वुड नॉट चेंज। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ रहा हमारा, क्योंकि स्ट्रिंग जैसा आप स्ट्रिंग देते हो वैसे एस इट इज़ आता है, और इंटीजर है तो यहाँ पे 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट आउटपुट दिखाई दे रहा होगा जो कि 10.0। ओके, तो आप ये समझ सकते हो कि इस तरीके से अगर आप स्ट्रिंग एंड फ्लोट बाकी जितने भी अगर आप देते हो तो डिफरेंट टाइप से आपको आउटपुट प्रोवाइड होगा। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं कि सपोज मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल लिया p, उसके बाद हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग में अपना नाम लिखा जैसे, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिया q, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग के बाद फिर मैंने q में मैंने क्या किया 102 कर दिया, और r लिया, r मैंने लिया 2.1। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ p q r, ठीक है, कि p q r प्रिंट कराया। तो आप देख सकते हो सिंपली हमारा आउटपुट जो होगा वो क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा जो आउटपुट होगा वो आ जाएगा 1 मिनट शुभम 102 10.212। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे मैं टाइप देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं टाइप दिया और उसके बाद आप देखना कि आउटपुट में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आउटपुट में क्या आएगा चेंज, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ भी 1 मिनट टाइप, उसके बाद सिंपली यू हैव टू राइट टाइप येस
और यहाँ पे ये, या आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट। ओके, फाइल को सेव किया, अब प्रोग्राम को रन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास स्ट्रिंग इंट, क्लास इंट और क्लास फ्लोट हमें दिखाई दे रहा। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन किए हैं, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, तो अगर आप उसकी टाइप यूज़ करोगे और वेरिएबल दोगे, वेरिएबल नेम दोगे, जैसे हमने डिक्लेयर किया PQR, यहाँ पे PQR, तो उसका टाइप आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये रहा हमारा कि कैसे हमारा टाइप यूज़ होता है विजुअल स्टूडियो में, किस तरीके से हम टाइप यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो में। और नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात की जाए जो भी है हमारा, तो वो आप देख सकते हो, वो हमारा रूल्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स, मीन्स रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि पहला रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है। सो वन बाय वन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रूल ऑफ द पाइथन इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन पाइथन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने विजुअल स्टूडियो फिर से ओपन किया अपना, तो ये ओपन हो गया। अब हम ये देखेंगे कि कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल का नाम ले लिया, जैसे सबसे पहले हमने लिया एक नाम लिया वेरिएबल 10, ठीक है ना। इसको प्रिंट कराते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रिंट होगा ये। ओके, ये प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर मान लो कि मैंने यहाँ किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा। लेकिन क्या अगर हम वेरिएबल के डिक्लेयर करते टाइम का अगर हम ये कैपिटल करते हैं, क्या प्रिंट होगा? फाइल को सेव करना मत भूलिएगा। फाइल को सेव किया और फिर से किया, देखिए 10 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन क्या अगर हम ई को कैपिटल करते तो क्या हमारा वेरिएबल जो नेम है वो क्या सही रहेगा, मतलब करेक्ट रहेगा? तो यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है ना। यू कैन सी यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे कैपिटल देते हैं, यहाँ पे कैपिटल देते हैं, मतलब स्टार्टिंग में अगर कैपिटल लेटर लिखते हैं, यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर लिखते हैं तो हमारा ठीक होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी कैपिटल देते हैं, यहाँ पे भी कैपिटल देते हैं, तो भी हमारा वेरिएबल नेम जो होगा वो वैलिड माना जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम बीच में या फिर स्टार्टिंग में या फिर एंड में नंबर देते हैं तो वेरिएबल नेम कैसे रहता है। सपोज मान लीजिए कि हम नंबर स्टार्टिंग में देते हैं, ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में देते हैं, यहाँ भी 1 कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। आई थिंक दिस वेरिएबल नेम कांट एक्सेप्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो एरर आ रही है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ओके, तो अगर हम वेरिएबल नेम के स्टार्टिंग में ही कोई भी नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 टाइप, अब यहाँ पे 100 भी लिख सकते हो, है ना, तो वो वेरिएबल नेम इनवैलिड माना जाएगा। ओके, आप फिर से देख सकते हो, फिर से मैंने फाइल सेव की, फिर से रन करा है, अगेन 100 पे दिखा रहा है सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ओके, यहाँ पे हम हटाते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, वी के बाद 100 लिखते हैं, तो क्या हमारा वैलिड माना जाएगा? तो देखते हैं कि अगर हम वी के बाद अगर लिखते हैं तो हमारा ये वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं कि फाइल को मैंने सेव कर लिया है, ठीक है, मैं रन कराता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो 10 ही आ रहा है। आउटपुट हमारा 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है कि वेरिएबल मीन्स बीच में यूज़ किया हमने कोई भी नंबर, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं किया है कि हमने मतलब कि स्टार्टिंग में यूज़ किया, तो इसलिए ये वैलिड है। तो अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें कि एंड में अगर मान लीजिए कि कोई हम दे देते हैं, वो मान लीजिए एंड में 10 दे देते हैं, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे भी 10 देते हैं, ठीक है, यहाँ भी 10 देते हैं, यहाँ भी 10 देते हैं,
तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ भी 10 देते हैं, यहाँ भी 10 देते हैं, तो क्या होगा, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रन कराते हैं सिंपली 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये भी वैलिड है, ठीक है। तो हम किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में हम नंबर नहीं यूज़ कर सकते, बाकी मिडिल में और एंड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और है जो कि मैं बताता हूँ कि क्या है, क्या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग में अगर अंडरस्कोर यूज़ करें तो ये क्या वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वैलिड है। आप देख सकते हो आउटपुट हमारा 10 आ रहा, ठीक है। मैं कब चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चल सके, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी 1760, ओके। क्या अगर हम बीच में अंडरस्कोर यूज़ करें तो क्या ये वैलिड माना जाएगा, आई के बाद मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको सेव करता हूँ फिर से रन कराता हूँ तो ये भी हमारा माना जाएगा, ठीक है ना, 1760 और हमारा 1760 पहले भी आ रहा था। लेकिन क्या अगर हम एंड में यूज़ करें तो ये क्या वैलिड माना जाएगा, एंड में भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये देखते हैं 1760। तो कहने का ये मतलब है कि अगर पाइथन में अगर हम नंबर स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे या फिर किसी भी लैंग्वेज में, और ज़्यादातर यही होता है, स्टार्टिंग में अगर वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हो, स्टार्टिंग में हमने नंबर दे दिए, दैट नंबर कांट एक्सेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हो, नॉट फॉर पाइथन, ये सभी के लिए। लेकिन अगर बात करते हैं अंडरस्कोर की, तो आप स्टार्टिंग में भी अंडरस्कोर दे सकते हो, बीच में भी अंडरस्कोर देख सकते हो, लास्ट में भी अंडरस्कोर देख सकते हो। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सो लास्ट में ये बचता है कि अगर हम केवल अंडरस्कोर से देना हो तो क्या वैलिड माना जाएगा, केवल अंडरस्कोर। तो केवल मैंने अंडरस्कोर दिया है, यू कैन सी। थोड़ा आउटपुट चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा 7 और लगाता हूँ, फाइल को सेव किया, देन यू कैन सी 17760, ओके। तो ये आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 और अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये किया, इसके बाद मैंने ये किया, अब मैंने फाइल को सेव किया, अब मैंने क्या किया, प्रोग्राम को रन किया। सो यू कैन सी 17760, ओके। सो यू कैन सी द आउटपुट 17760। बट एक बात और है कि अगर ये तो अंडरस्कोर मतलब हम कितने भी अंडरस्कोर दे के मीन्स वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर हम नंबर से केवल नंबर अगर देना चाहें तो क्या नंबर से वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। सो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हैं। फाइल को सेव किया और ये किया, तो आप देख सकते हो कि एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरर देखने के लिए मिलेगी, कैनॉट असाइन टू लिटरल हैव मे बी यू मेंट इक्वल, ओके। तो आप देख सकते हो, सो नंबर से तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या मैं डैश से कर सकता हूँ, एक ये लास्ट बचता है, क्या मैं डैश से वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो मैंने प्रिंट कराया, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट पॉसिबल एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो सिंटैक्स एरर फिर से आई है ना, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी सिनारियो हैं, जितने भी हमारे सिनारियो हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारा, कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नंबर यूज़ करना है कि नहीं, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज़ करना है कि नहीं, तो हमने सारे डिस्कस करते हैं। आई होप मैंने जो भी जितने भी वेरिएबल जैसे भी डिक्लेयर करते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक आगे की वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।